सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। टूल किट का आतंक, जुमलों को ठीक करूं, टूल किट का नकली आतंक किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये आप सभी जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक से शुरू करेंगे, इसकी बुनियाद से शुरू करेंगे। खालिस्तान 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 इतना आपके टीवी चैनलों पर दिखाया गया कि जो बेचारे सीधे साधे लोग थे उनको भी दिमाग में आ गया, हाँ यार खालिस्तान कुछ तो होगा, तभी तो इसका जिक्र हो रहा है। बीजेपी की आईटी सेल इसी चीज में माहिर है। अपने बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा एक झूठ को इतना शेयर करवाओ, एक झूठ को हर प्लेटफॉर्म पर इतना बुलवाओ कि एक छोटा बच्चा भी जब मोबाइल उठाए और पढ़े या बूढ़ा व्यक्ति भी जब बार बार इन चीजों को देखे तो उसके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये झूठ नहीं, ये सच है। यानी प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि एक झूठ को इतनी बार बोला जाए और इतनी जगह से बोला जाए और इतनी ज्यादा तादाद में बुलवाया जाए कि लोगों को ये झूठ सच लगने लगे। जी हाँ, बीजेपी ने और बीजेपी के प्रवक्ता यानी गोदी मीडिया ने किसानों की बात ना करके सिर्फ 3 महीने से गोदी मीडिया ने खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान, आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी, उग्रवादी 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 किसानों को ये सब कहा। उसके बाद मसला तब बिगड़ जाता है, सरकार को टेंशन तब हो जाती है जब बाहर के लोग इसके अंदर घुस जाते हैं। देश भर से क्या, पूरी दुनिया से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। सरकार का पूरा प्लान हो चुका था कि जहां पर यह आंदोलन हो रहा है उस इलाके को ही कश्मीर बना दें, वहां का इंटरनेट बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, लोगों का जीना हराम कर देंगे। आखिरकार थक हार के या तो कुछ किसान वहीं भूखे प्यासे मर जाएंगे या फिर परेशानी होने के बाद वहां से भागने लगेंगे। अब जब वहां से भागने लगेंगे तो रास्ते में पकड़ के उनको और पीटा जाएगा। पूरा ये प्लान तैयार था, लेकिन हुआ इससे पहले ये कि पूरी दुनिया से, जैसे ग्रेटा थनबर्ग ने सपोर्ट कर दिया, रिहाना ने सपोर्ट कर दिया, बहुत सारे ऐसी महिलाएं और सुपर स्टार्स हैं जिन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब सरकार को यह टेंशन हो गई कि आखिर वहां तक आवाज किसान तो नहीं पहुंचा सकता, कौन है मीडिएटर जो वहां तक आवाज पहुंचा रहा है। तो आप जानते हैं कि बीजेपी के राज में बड़ी बड़ी मानव अधिकार की संस्थाएं भारत को छोड़कर जा चुकी हैं, क्योंकि उनके बैंक को ही सीज कर दिया गया झूठा केस लगा के। एग्जाम्पल के नाम पे एमनेस्टी इंटरनेशनल, जी हां, ये दिल्ली के दंगों पे सच बोल चुकी थी, सच्ची रिपोर्ट दिखा चुकी थी, सरकार को आईना दिखा चुकी थी, पुलिस की असलियत बता चुकी थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, मानवाधिकार ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी करी थी, जिसके बाद से इस पर कार्यवाही करते हुए इसके सारे बैंक को सीज कर दिया गया। जब भैया पैसा ही नहीं रहेगा तो आदमी काम कैसे करेगा, तो इसने अपना काम समेटा और भारत को छोड़ दिया। इसी तरह से जब सरकार ने देखा कि अब किसानों की आवाज को वहां तक पहुंचाने वाले कौन कौन से लोग हैं, तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग थे। हालांकि जिस लड़की को पकड़ा गया वो 21 साल की दिशा रावी है। मैं आपको बता दूं वो मुस्लिम नहीं है। यहां पर आपको बता दूं कि अरेस्ट तो कर लिया गया है, देशद्रोह का मामला चलाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि टूल किट ना बनाई हो। हालांकि टूल किट जैसा क्या होता है इस पर अभी खुलासा नहीं हुआ है। और आपको आसान जबान में समझा दूं, टूल किट कोई बम, पटाखा और मिसाइल नहीं होता है। टूल किट एक लाइन होती है, एक पैटर्न होता है कि हाँ, एक प्लान होता है। जैसे कि पहले हम खाना खाएंगे, इसके बाद डांस करेंगे, इसके बाद हम छोटा मोटा वाइन पिएंगे, मतलब एक पार्टी का जैसे प्लान होता है वैसे ही हर काम का एक प्लान होता है। तो दिशा रावी पे ये इल्जाम लगाया गया कि टूल किट बनाया था और इसने ग्रेटा थनबर्ग से शेयर किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रेटा थनबर्ग की ही ऑर्गेनाइजेशन से दिशा रावी जुड़ी हुई हैं, तो टारगेट पर इसलिए और आ गई हैं। लेटेस्ट जानकारी यह है कि सिर्फ दिशा रावी नहीं, निकिता जैकब और शांतनु नाम के और भी लोगों को अरेस्ट किया गया है और दिल्ली पुलिस की और भी अभी युवाओं पर नजर है। दोस्तों यहां पर रोक के बता दूं, कुछ वक्त पहले भारत के जाने माने वकील महमूद पराचा साहब के घर पर पूरे दिन की रेड पड़ी। सुबह से शाम तक रेड डाली गई और
ज्यादा से ज्यादा उनके सिस्टम से, कंप्यूटर से दिल्ली दंगों में मिले हुए सबूत जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए थे उसको लेने की और डिलीट करने की कोशिश की गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसके लिए प्रदर्शन भी उन्होंने किया। किसने? पूरे दिल्ली, पूरे भारत के वकीलों ने प्रदर्शन भी किया। किनके समर्थन में? वकीलों के समर्थन में। यानी जो भी दिल्ली दंगों के पीड़ितों का केस लड़ रहा है, जो है महमूद पराचा और उनके जैसे लोग जो वकील हैं, जो बिना पैसे के केस लड़ रहे हैं, वो माननीय अमित शाह की नींद हराम कर रहे हैं। इस वजह से माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस को अपनी तरफ से एक तरह से गुंडे की तरह भेजा। ये मेरा कहना नहीं है, ये सारी रिपोर्ट YouTube पर मौजूद है। पूरा इंटरव्यू महमूद पराचा साहब का मौजूद है, जाके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब ये क्यों बता रहा हूं आपको, लाइन वाइज समझा रहा हूं कि क्या क्या हो रहा है अभी देश में। जो वरिष्ठ वकील है, जो न्याय दिलाता है, उसका गला दबाया जा रहा है। पत्रकार मनदीप पुनिया जैसे बड़े बड़े पत्रकार, द वायर हो, न्यूज क्लिक हो, बड़े बड़े पत्रकारों को झूठे आरोपों में पकड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनकी भी गर्दन दबोची जा रही है। जो ग्राउंड पे उतर के सही रिपोर्ट दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मनदीप पुनिया, उनकी भी गर्दन दबोची जा रही है। उसके बाद ये जो दिशा रावी जैसे एक्टिविस्ट हैं, जो हक के लिए आवाज उठाते हैं और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको भी फंसाया जा रहा है। इसके अलावा आपको याद होगा, एक महिला है नवदीप कौर, जो कि मजदूरों के हक के लिए लड़ती है। इसने भी किसानों के समर्थन में और सरकार के विरोध में कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था। इसके अलावा वो कारीगरों, जो मजदूर हैं, उनको जो तनख्वाह रोकी गई है, उनके लिए आवाज उठाते हुए प्रोटेस्ट किया था। सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसको जेल में डाल दिया गया और मेडिकल रिपोर्ट से यह क्लियर हुआ है। साथ में आपको बता दूं कि उनकी बहन और परिवार वालों का कहना यह है कि उनके साथ जेल के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। अब ये आप जाने, मैं जानूं और आपका दिल जानता है कि जेलों के अंदर किस किस तरह की यातनाएं दी जाती हैं। प्राइवेट पार्ट बताया गया है उनकी बहन के द्वारा कि जख्मी है। प्राइवेट पार्ट, शर्म आनी चाहिए, शर्म। ये हमारे देश का हाल है। इसके अलावा आपको बता दूं, जो भी किसानों के समर्थन में या फिर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको इसी तरह से अरेस्ट किया जा रहा है। हालात तो ये बन चुके हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि ट्विटर का भी गला दबाया जा चुका है सरकार के द्वारा। दिशा रावी और इनके सभी साथियों के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार उन सभी कांटों को अपने रास्ते से हटा रही है जो उनके लिए कांटा बन चुके हैं। दोस्तों, आपको अच्छे से याद होगा कि एक साल पहले CAA NRC का जो प्रोटेस्ट जारी था, उसको लेकर भी बहुत देश भर में हंगामा हुआ था। उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट ने जो जो बातें सरकार के लिए कही थी, अब वो सामने आती दिख रही हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, आपको एक ट्वीट कन्हैया कुमार का दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह कन्हैया कुमार का ट्वीट पिछले साल का है, जिसको अब रीट्वीट किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है, उनके बच्चे BCCI के अध्यक्ष बनेंगे और आपके बच्चे झूठे केस लगाकर गिरफ्तार किए जाएंगे। उनके बच्चे बिना परीक्षा दिए मैट्रिक के नाम पर अफसर बनेंगे और आपके बच्चे सालों साल परीक्षा का इंतजार करेंगे। एंकर का बच्चा विदेश पढ़ने जाएगा और आपका बच्चा, मैं बताता हूं, अब आपका बच्चा जेल में सड़ेगा अगर वो सरकार के खिलाफ है। आपका बच्चा एक्टिविस्ट है तो जेल में सड़ेगा, या फिर आपका बच्चा बीजेपी में शामिल होगा तो हिंदू मुस्लिम करता हुआ नजर आएगा। जी हां, अगर आपका बच्चा बजरंग दल में होगा, उसको घुसा लिया जाएगा, क्योंकि देश में तो नौकरी ही नहीं है और पढ़ाई उस बेचारे की इतनी हुई नहीं होगी, तो वो वैलेंटाइन डे के दिन किसी न किसी रेस्टोरेंट के अंदर घुस के तोड़फोड़ मचाता हुआ नजर आएगा। लव जिहाद के नाम पर हर शादियों में घुसकर तोड़फोड़ करेगा और रुकावट डालेगा और पूरे देश में नफरत फैलाएगा।
ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बातें प्रैक्टिकल में आ चुकी हैं, ये अब हर जगह सोशल मीडिया पे नजर आ रही हैं और आप भी ये चीज महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको सफूरा जरगर याद होगी, जिसको हद से ज्यादा बदनाम किया गया, जिसके बारे में घटिया और गलत गंदी बातें कही गई, और हमारा भारत देश जो महिलाओं के सम्मान की बात करता है, उसी देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी के लोगों ने और अंधभक्तों ने इस महिला को इतना बदनाम किया कि वो जुमले में यहां पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन उस टाइम तक आप भी चुप थे, ये किसान भी चुप थे, हमारे सरदार भाई भी चुप थे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर सभी लोग चुप थे, ये सोच के कि ये तो मुसलमानों का कांड है, निमटने दो, मरने दो सालों को। ये उनकी सोच थी और ये खुद आज किसान भी कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई। दोस्तों, अब जान लीजिए, ये वो महिला है जिसके साथ कांड किया गया, प्रेगनेंसी में जिसको जेल में महीनों महीनों रखा गया। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं। पिछले साल तक ये बोला गया था कि अगर आप चुप रहेंगे तो आगे आपके साथ भी ये होगा। अब देख लीजिए, ये जो महिला है, ये जो लड़की है, बच्ची है जो पकड़ी गई है, जिसका नाम दिशा रावी है, इसके लिए बीजेपी के सपोर्टर और मोदी लवर क्या लिखते हैं, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए, कोई इसे प्रेग्नेंट कर दो, ह्यूमन राइट वाले आकर बेल करवा देंगे, हैशटैग दिशा रावी। और साइड में आपको दिख रहा होगा, मोदी जी की तरफ से इनको क्या मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। किस चीज का? मैं भी चौकीदार। जय भारत। न्यू इंडिया, आप सभी को न्यू इंडिया मुबारक हो, जिसमें एक महिला, एक लड़की जिसको अरेस्ट किया जाता है मोदी जी के चाहने वालों के द्वारा, उसका बलात्कार करने को कहा जाता है, वो भी सोशल मीडिया पे। लेकिन ट्विटर इसको डिलीट नहीं करता है, ऐसे दौर में जब बीजेपी खुद ट्विटर से कह रही है कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो आतंक फैलाया जा रहा है, जो वायलेंस वाली बातें करी जा रही है, उसको आप डिलीट क्यों नहीं करते। जब ये उनके ऊपर बात आती है तो ये बोलते हैं, लेकिन उनके ही द्वारा जब ऐसी बातें कही जाती हैं तो ट्विटर की खामोशी ये बताती है और ये साबित करती है कि ट्विटर को भी बीजेपी ने अपने पैरों तले दबा दिया है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये देखिए, हरियाणा के जो मिनिस्टर हैं, शक्ल से आप पहचानते ही होंगे, इन्होंने भी जो बात कही है उससे भी आपका दिमाग हिल जाएगा। अनिल विज ने यह बात कहा है, देश विरोध का बीज जिसके दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वह दिशा रावी हो या कोई और। जी हाँ, मतलब इन्होंने डिसाइड कर लिया है, मतलब अरेस्ट हुई है अभी वो लड़की, और इन्होंने डिसाइड भी कर लिया कि वो देश विरोधी है। ये समझ रहे हैं आप, उन्होंने डिसाइड कर लिया, मतलब बीजेपी सर्टिफिकेट बांटती है गद्दारों का कि ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये गद्दार है, हम सच्चे हैं, भले ही अंग्रेजों का जूता चाटने वाले ये लोग हों और इनका इतिहास ये हो। दोस्तों, इनका भी ट्वीट ट्विटर द्वारा डिलीट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार इनकी है ना भाई, और पहले ही ये बोल चुके हैं, धमकी दे चुके हैं ट्विटर को कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो केस किया जाएगा आपके दफ्तर पर जो भारत में है, और आपके दफ्तर के अंदर जो आपके कर्मचारी हैं उन पर। दोस्तों, ये थी 2 से 3 दिन की सबसे बड़ी बड़ी हाइलाइट्स, और जो भारत में हो रहा है इस वक्त, पूरी हकीकत मैंने इस वीडियो में रख दी। हालांकि ये वीडियो रिपोर्ट लंबी है, लेकिन आपका दिल जानता है सच्ची है। दोस्तों, कम जुमलों में मैंने आपको सही आज नया भारत दिखाया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप इससे पहले यह डिलीट कर दी जाए बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा। आप इसको खूब डाउनलोड कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हिम्मत दीजिए और मेरी ताकत बनिए, ताकि मेरी आवाज और दूर तक जाए। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।